मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी हम चलते हैं अलंकार करने। अलंकार से संबंधित 4 विकल्प आपके सामने होंगे, कुछ पंक्तियां होंगी। उन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति है स्क्रीन पे आपके सामने। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। श्लेष, अतिशोक्ति, मानविकर्ण, उत्प्रेक्ष्य। 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा अलंकार बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस पंक्ति में ही अलंकार का नाम छिपा हुआ है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए बेटा, मैंने मानो पे जोर दिया है। शायद आपने सही विकल्प का चयन कर भी लिया होगा। मानो, मानो क्या है? ये वाचक शब्द है। जिस पंक्ति में मानो, मन हूँ, जन हूँ, जानो, ज्यों त्यों, ईव आ जाए, जैसा आ जाए, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसा, जैसा आ जाए तब भी क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। लेकिन यदि जैसा संज्ञा शब्द के साथ लगा हुआ आता है तब वहाँ उपमालंकार होगा। उदाहरण के रूप में जैसा है उदाहरण के लिए आए तब क्या होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्ष। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है। और साथ ही आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विशेष निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आ रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करते हैं। अपने दोस्तों को बताइएगा, वो भी अलंकार से संबंधित जानकारी ग्रहण करें और उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आए। मनोद्रग करी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा। यहाँ पे कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, श्लेष, मानविकर्ण। फिर से आ जाइए, सोचिएगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्यों है, कैसे है, क्या आया है? मनु आया है। मनु, मानो, मन हूँ, जन हूँ, जानो, मनो, ये आ जाते हैं, जो त्यों आ जाता है। तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्यामु हरित तुति होए। मानविकर्ण, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छी पंक्ति है। रीतिकालीन प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि बिहारी जी की पंक्तियां हैं ये। और इन पंक्तियों में राधा से उन्होंने प्रार्थना की है। पहला ही दोहा है बिहारी सच्ची का, जिसमें लगभग 713 दोहे हैं और एकमात्र पुस्तक के बल पर उन्होंने अमरता प्राप्त की थी। आज हम उनको पढ़ रहे हैं, वो अजर हैं, अमर है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? दोहा छंद है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दोहा छंद की परिभाषा दीजिए उदाहरण से, तो आप यही उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। कैसे होगा बेटा? जहाँ ही परे, जहाँ ही का अर्थ एक तो सामान्य झलक होता है, परछाई होता है, दूसरा राधा की झलक, राधा की परछाई। यहाँ पे जो मेन बात वो क्या है कि श्यामु हरित दुति होना। हरित दुति और श्यामु, श्यामु का अर्थ एक तो है काले वर्ण का, काला वर्ण, ठीक है, और दूसरा है श्री कृष्ण। और हरित दुति, हरित दुति का मतलब प्रसन्न हो रहा ना, हरित यानी कि प्रसन्न होना, और दूसरा क्या होना? हरा होना। कि राधा ऐसी है जिसकी झलक पड़ने मात्र से श्याम जो श्री कृष्ण है प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा जो काले रंग पे जो हरा रंग की झलक पड़ती है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे श्यामु हरित इनके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, एक अर्थ नहीं है, तो कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत अच्छी पंक्ति आ गई है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। कौन सा अलंकार हो? उत्प्रेक्षा, मानविकर्ण, श्लेष, अतिशयोक्ति। अरे भाई, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले सारी लंका जल गई और सारे निशाचर, निशाचर यानी कि राक्षस भाग गए। तो क्या हुआ? राय को पहाड़ बनाया गया, बात का बतंगड़ बनाया गया, छोटी सी बात को बहुत लंबा खींच दिया गया, आज किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली पंक्ति पे आते हैं हम। क्या है अगली? है को घटी वृष भानु के हलदर के वीर, मानविकर्ण, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और श्लेष। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? को घटी ये वृष भानु जा वे हलदर के वीर। वृष भानुजा,
वृषभानु राधा के पिता का नाम है। वृषभानुजा, वृषभानुजा क्या हो गया? राधा के पिता। ठीक है। और एक वृषभानुजा, वृषभ किसको कहते हैं? बैल को कहते हैं, तो बैल की बहन। ठीक है, दो अर्थ हो गए हैं। और हलधर के वीर, हलधर हल को धारण करने वाला। कौन होता है हल को धारण करने वाला? किसान होता है। और दूसरे हलधर यहाँ कौन है? बलराम है। हलधर के दो अर्थ हो गए, बलराम और कृषक यानी कि किसान। वृषभानुजा क्या हो गया? एक बैल, और वृष बैल होता है बैल की बहन, और दूसरा क्या हो गया? वृषभानुजा की पुत्री अर्थात राधा। तो दो दो अर्थ हो गए, तो क्या हो गया? श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। समझ में आ रहे हैं? उम्मीद करते हो समझ में आ रहे होंगे। नहीं कुछ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अगला है, मिटा मोदू मन भये मलिने, विधि निधि दिन है लेत जनु छीने, उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति मानवी कर्ण श्लेष। कौन सा अलंकार है? फिर से पढ़िएगा पंक्ति को। मिटा मोदू मन भये मलिने, विधि निधि दिन है लेत जनु छीने। भाई सोचना ही नहीं है, क्या आ गया है? जनु आ गया है। जनु जानो जन मानो जन हूँ आ जाए, जो आ जाए त्यों आ जाए, ईव आ जाए, जैसा आ जाए तो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना है, संभावना की गई है। उपमान अगला है, इस सोते संसार बीच जगकर सज कर रजनी बोले। क्या है? इस सोते संसार बीच जग कर सज कर रजनी बोले। कौन सा अलंकार होगा? कौन सा होगा बताइए बेटा? मानविकर्ण होगा। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। जो रजनी, रजनी कौन है? रात है। ठीक है, रात क्या है? रजनी किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। सोरा संसार इसके बीच में जो रात है वो क्या हो गई? जाग रही है और सज रही है। तो कौन सा अलंकार हो? मानविकर्ण। प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण। ठीक है, संसार सो रहा है और रात है वो सज रही है, जाग रही है, और जागना सजना किसका काम है? मानव का काम है। तो प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण। अगला है, शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है। शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बहुत अच्छी पंक्ति है, और अलंकार का नाम बताना है। जल्दी कीजिएगा, बताइएगा बेटा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा? श्लेष अलंकार होगा। कैसे होगा श्लेष अलंकार? यहाँ पे बताइए। शुभ्रन, शुभ्रन यानी कि अच्छा वर्ण। शुभ्रन का अर्थ क्या हो गया? अच्छा वर्ण। यहाँ पे कवि दिया हुआ है, व्यभिचारी और चोर। शुभ्रन का अर्थ कवि के संदर्भ में क्या है? कवि को क्या अच्छा लगता है? अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द। अच्छे अच्छे शब्दों से उसकी कविता सुंदर बनती है। तो किसके पीछे भागता है? सुंदर वर्णों के पीछे, सुंदर अक्षरों के पीछे। और जो व्यभिचारी है, जो कामुक व्यक्ति है, वो किसके पीछे भागता है? रूप सौंदर्य के पीछे, सुंदर वर्ण के पीछे, सुंदर रूप के पीछे, गोरे वर्ण के पीछे भागता है। तो व्यभिचारी के संदर्भ में शुभ्रन का अर्थ क्या होगा? सुंदर रंग, सुंदर वर्ण। और जो चोर है, चोर के लिए शुभ्रन का अर्थ क्या है? चोर के संदर्भ में शुभ्रन का अर्थ है कि सोना, स्वर्ण। चोर किसके पीछे भागता है? सोना के पीछे भागता है, सोना लेता है। अब तो पैसे हैं, पहले जमाने में सोने की अशर्फिया होती थी, सोना ही होता था, सोना चल जाता था। चोर किसके पीछे भागता है? शुभ्रन के पीछे भागता है। शुभ्रन यानी कि सोने के पीछे, स्वर्ण के पीछे। तो यहाँ पे शुभ्रन के कवि, व्यभिचारी और चोर के संदर्भ में अलग अलग अर्थ हो गए, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, उम्मीद करती पंक्ति आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई। जब आगे बढ़ते हैं, और आप कमेंट करना ना भूले, जल्दी जल्दी बताइएगा, करते रहिएगा। अगला है, चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहू सूर्य सरिता विमल जल बिछुरत जुगमेन। उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति मानविकर्ण श्लेष। कौन सा अलंकार है? पंक्ति को फिर से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहू सूर्य सरिता विमल जल सुभर बिछुरत, बिछुरत जुगमेद।
क्या आ गया, बाकी कुछ देखना नहीं है, अर्थ वगैरह नहीं देखना है हमें, तो क्या हो गया, मानु आ गया है। मानु आ जाए तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिलते है जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिलते है जैसे हिल रही हो। नीला जल है, जल कैसा है, नीला है, और उसमें जो तारे हैं उनको नायिका के रूप में बताया गया है। किसी की गोर्धे, गोर्धे यानी कि गोरे वर्ण की जो नायिका है, और जल में उसकी क्या कर रही है, जो देह है, काया है, हिल रही है। तो कौन सा अलंकार होगा, मानविकरण अलंकार होगा। ठीक है, प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, मानविकरण अलंकार। चलिए अगला है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। मानविकरण श्लेष उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कोई नहीं आता है तो ठीक है, नहीं मैं हूँ बताने के लिए, आप तुक्का ही लगा दीजिएगा, हो सकता है आपका तुक्का भी सही आ जाए। देखते हैं कितने तुक्के लगाने में माहिर हो। चलिए मैं लगाती हूँ तुक्का। यहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। कैसे होगा, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। जो बड़े है ना, बड़े, इसके दो अर्थ है, बड़े के दो अर्थ है। कैसे दो अर्थ है, बारे उजियारो करे, बारे मतलब बुझ जाना, उजियारो प्रकाश। जो कुल कपूत, कुल कपूत, कुल का जो कपूत पुत्र होता है वो बढ़ता है, जैसे जैसे वो जवान होगा, बढ़ेगा, वो क्या करेगा, घर में अंधेरा करेगा। अंधेरा कैसे करेगा, अपने बुरे कर्मों के द्वारा अंधेरा करेगा। जो घर का मान सम्मान ख्याति यश उसको गिरावट आ जाएगी, उसको कमी आ जाएगी। तो कपूत पुत्र है, वो क्या करेगा, जैसे बढ़ेगा वो घर में अंधेरा करेगा। और जो दिया है, दीपक है, जो दीपक, वो भी क्या करता है, अगर बढ़ जाता है, उसको बुझ जाता है, तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े के दो अर्थ हो गए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर फट गया उसका मानो वर्ण रंग का घड़ा हो। इसमें तो सोचने की आवश्यकता है ही नहीं है बच्चों। श्लेष अलंकार उत्प्रेक्षा, मानविकरण और अतिशयोक्ति। उत्प्रेक्षा होगा, क्यों होगा, मानो उसका सर फूट गया और ऐसा लगा जैसे वो क्या हो, लाल रंग का घड़ा हो। अरुण क्या होता है, घड़ा, किसी का सर फूट जाए, खून ही खून हो जाए, तो लाल रंग का घड़ा लगेगा ना। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं। तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के उर्स, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। श्लेष उत्प्रेक्षा, मानविकरण अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार होगा, हाँ ये बताना है हमें। सोचिएगा, बताइएगा। ये पंक्ति मैं आप पे छोड़ती हूँ, एक प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना। अगली क्लास में फिर मैं इसका, अगर आपको पता होगा ठीक है, नहीं अन्यथा मैं इसका आंसर दूंगी, इसका उत्तर दूंगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।